हेमलता, प्रेजेंट मैम। जमशेद, प्रेजेंट मिस। जानकी, जानकी देवी, एब्सेंट मिस। जय गणेश, Present, miss. मुरली, Present, miss. एस नित्यानंद, Present, miss. नंद गोपाल, Present, miss. राजमुर्गन, Present, के miss. रामचंद्रन, Present, miss. सतीश, Yes, miss. बी सेल्वम, Present, miss. सुभासिनी. प्रेजेंट मिस। Today we are going to see about cell biology. Cell means what? It can basically, functionally, biologically also be known as living organisms. क्या हुआ रे? आज मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? क्या हुआ? कुछ पूछ रहा हूँ, बोलता क्यों नहीं? जानू नहीं आई, पता नहीं क्यों। हेमलता, Present, miss. जमशेद, Present, miss. जानकी देवी, एस जानकी देवी. What happened to her? आई डोंट नो मिस। Sit. मुरली, प्रेजेंट मिस। नित्यानंद, Present, miss. नंदगोपाल, प्रेजेंट मिस। रामचंद्रन, के रामचंद्रन. प्रेजेंट मिस। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, ऑलवेज डे ड्रीमिंग. सिट. सतीश, Present, miss. बी सेल्वम, प्रेजेंट मिस। सुभासिनी. प्रेजेंट मिस। मैंने क्या किया? बुलाओ उसे। Today we are going to study about respiratory system. The respiratory system is a biological system consisting of specific organs and structures used for gas exchange in animals and plants. The anatomy and physiology that makes this happen varies greatly depending on the size of the organism, the environment in which it lives, and its evolutionary history. जानू कहाँ है? मुझे नहीं पता। In और land मालूम है तुझे? animals, the respiratory surface is तुम internalized मारेगा as linings तो मेरे हाथों of से the क्या फूल lungs. झड़ेंगे? Have a look at the तू ही हमेशा उसके diagram. साथ रहती है, तुझे नहीं पता क्या? मुझे नहीं पता, और मुझे कैसे पता होगा? मैं तो तेरे साथ ही आती जाती हूँ ना, मुझे तो उसका घर भी नहीं पता। अब तू उसे छोड़ और जरा पढ़ाई में ध्यान लगा। हद है। उसे पता है कि जानू का घर कहाँ है। बोल रहा है कि कावेरी सुपरमार्केट के आसपास ही है। उसके घर के बाहर सुकुमार नाम का बोर्ड लगा हुआ है। यही कहीं होना चाहिए। भाई, घर तो नहीं मिल रहा। वापस चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। अगर देर हो गई तो मम्मी बहुत मारेगी। वो मंडे को स्कूल पक्का आ जाएगी। क्या हुआ? हाँ? लेट क्यों हो गए? वो स्पेशल क्लास। क्या है? जा. बोला ना और नहीं चाहिए।
चल अंदर, मुझे डर आता है। अरे जानू आ गई। लाओ बैग मुझे दो। मैंने जानू को 4-5 दिन बाद देखा था। वो बीमार लग रही थी। अगर मैं पहले जैसा ही होता तो मैं भाग कर जाता और पूछता कि जानू क्या हुआ। कैसी है तू जानू? उस दिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया। किसी चीज़ ने मुझे रोका हुआ था। तो ठीक है ना सब उससे जानू? उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, बस मैं नहीं। All of you go to your place. मैं उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे पूछना चाहता था कि तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आई और उसके बिना मेरी क्या हालत हो गई थी, पर मैं पूछ ना सका। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम स्कूल क्यों आई? अब मैं ठीक हूँ मिस। तुम्हें घर पे रेस्ट करना चाहिए था। सुबह इसका ध्यान रखना। ठीक है मैम। All of you take your class book. उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, पर इतना जरूर समझ गया था कि ये हमारी क्लास का पहला प्यार था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, पर मेरे अंदर खुशी के मारे एक हलचल सी हो रही थी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। इतनी खुशी कि मैं 7वें आसमान पर था। उसके बाद से मैं कभी जानू से हर रोज की तरह बात ना कर सका। मुझे शर्म आती थी। जैसे ही वो देखती मैं नजरें चुरा लेता। मैं इस बारे में सुबह को बताने से खुद को रोक ना सका। उसके बाद से सारी बातें आंखों आंखों में होने लगी। मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, पर किसी तरह सतीश को पता चल गया। अब सतीश को पता चल गया तो मुरली तक बात पहुंचनी थी। अरे आज मैं जल्दी में हूँ, आज मुझे निकलना होगा। कल मिलते हैं। हाँ क्या हुआ? इस सब के चक्कर में पढ़ाई से ध्यान मत हटाओ। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? मुझसे कुछ कहना चाहते हो? डर लग रहा है? तो अब मैं चलूं? जानू क्यों? जब शुभा नहीं होगी तभी मुझसे बात करोगे, है ना? राम, हाँ? तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? क्या जल्दी है, कर लूंगा कभी भी। राम, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बताओ शादी क्यों नहीं की? क्या करूं, कोई लड़की नहीं मिली। प्लीज बता दो ना राम, मुझे जानना है। भले ही मेरी वजह से ना की हो, पर फिर भी मुझे बता दो प्लीज, क्यों शादी नहीं की? राम, बताओगे या नहीं?
जानू होटल आ गया। राम, तुम मुझे सिर्फ ड्रॉप करने आए थे? नहीं नहीं, सुबह ने कहा था कि मैं। तुम्हें मुझसे बात करना जरूरी नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं कल सुबह तुम्हें एयरपोर्ट के लिए पिक करने आऊंगा। मेरा नंबर ले लो। जानू, मैं जानबूझकर। क्या हुआ जानू? राम, तुम चले गए क्या? हाँ बोलो, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, कहाँ हो तुम? जानू, बहुत दूर पहुंच गए क्या? दूर चले गए हो क्या राम? मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। बात नहीं कर सकती क्या? सॉरी। 22 साल। हाँ। थैंक्स। जानू, अब बताओ कहाँ जाना चाहती हो? हे, सुबह सुबह सुबह। हाँ सुबह। कहाँ है तू? गिंडी के पास। उसे होटल छोड़ दिया ना? हाँ छोड़ दिया, मैं रास्ते में ही हूँ। कुछ कहा उसने? नहीं तो माँ बाबा के बारे में पूछ रही थी। हम होटल पहुंचे, मैंने उसे ड्रॉप किया और आ गया। ओके। हाँ ठीक है, अब ज्यादा सोचना मत और सो जाना। हाँ ओके। मैं सुबह फोन करूंगी। ओके। ओके। हेलो। कहाँ हो तुम? मैं अपने रूम में हूँ। अच्छा, कल सुबह कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? 5:50 AM। तुम यहाँ से त्रिची जाओगी? हाँ, यहाँ से त्रिची और फिर सिंगापुर। ठीक है, पहुँचकर फोन जरूर करना। कम से कम मैसेज तो ठीक करना। है। ओके ठीक है ठीक है। ओके बाय। अब बोलो कहाँ जाना चाहती हो? कहीं भी ले चलो। मुझे तो ऐसी कोई जगह नहीं पता, तुम्हें पता है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें ले चलना है, कहीं भी ले चलो। वो तो मैंने बस यूं ही पूछ लिया था। अब तुम ही बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ चलो सैलून चलते हैं। सैलून? जब तुम नेब्रास्का मार्केट के अंदर जाओगे ना, वहां से राइट ले लेना। फिर आगे 2 रास्ते निकलते हैं, तो एक रास्ता लेफ्ट को मुड़ता है
अरे क्या बार बार बीच में बोल रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई कैसे देगा? वहां से राइट लेने के बाद सेकंड राइट लेना, आगे एक बैंक का बोर्ड दिखेगा, उसी सड़क पर आगे जाके तीसरा घर है। जब बेल बजाएगा एक मोटी सी औरत बाहर दरवाजा खोलने आएगी, वही मालकिन है। ओके? पानी अच्छा, हाँ लाल रंग का होगा। नेपास्का में ऐसा ही होता है। हाँ, अगर तुम्हें बिल्कुल साफ पानी चाहिए तो जाकर केके नगर में रहो। दाढ़ी कहीं और बनवाई थी? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी जरूरी काम है। हाँ हाँ, इन्हें पहले से जानता हूँ। अब ऐसे बोलेगा तू? ये बोल कि जब मुझे दाढ़ी नहीं थी तब से जानता हूँ। इसके बाबा इसे बचपन में यहाँ लाते थे बाल छोटे करवाने के लिए, और ये कहता था बड़े रखो। जब ये मद्रास में नए नए आए थे, जब भी ये तंजावुर की बस देखता यहाँ आकर मुंह लटका कर बैठ जाता। चाचा। पागल। कैसी बनानी है इसकी दाढ़ी? मतलब रजनी जैसी, कमल जैसी, अजीत जैसी, विजय जैसी, सूर्य जैसी, किसकी जैसी? अंकल 10th क्लास के बच्चे जैसे बना दीजिए ना। अरे मर गया। कौन सा साल? 94। ओहो, 94 की तरह। ओके है? डबल ओके। चलो बैठो, तुम्हारी चोटी बना देता नहीं हूं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है, अब निकलो, मुझे दुकान बंद करनी। हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। ये पकड़ो। उसके सामने क्या बोल रहे थे? ओए, मैं बहुत समझदार हूँ, सब समझ में आता है मुझे। क्या समझा आपने? मुझे पता है। क्या पता है तुम्हें? हाँ। तो चले? शर्ट उतारो। हाँ? अंदर टी शर्ट पहनी है ना, स्लीव्स तो होगी। चलो उतारो। नहीं नहीं। अरे उतारो ना। अब देखो खुद को, इतनी लंबी दाढ़ी और ये शर्ट। क्या? क्या है? क्या हुआ? जानू, क्या है ये? राम, हाँ? आर यू वर्जिन? हाँ? क्या तुम वर्जिन हो? ये क्या पूछ रही हो तुम? ऐसे कोई बोलता है क्या? ये सच है ना? सिंगापुर जाके बिगड़ गई हो तुम। चलो अब। कोई बात नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दो। बहुत देर हो गई है, पहले चलो यहाँ से। बताते हो या नहीं? मेरी टी शर्ट फट जाएगी। छोड़ो छोड़ो। पहले जवाब दो। मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दोगे? क्या जानना है तुम्हें? बताओ तो। हाँ। हे। जो भी पूछना है गाड़ी में पूछ लेना। प्लीज जानो। उस वक्त तुम बिना बताए क्यों चले गए? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। किसी से कुछ पूछ भी नहीं पाई और तुम्हें भूल भी नहीं सकी। पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। 12th भी जैसे तैसे पास किया था। डर था कि पेरेंट्स शादी कर देंगे, इसलिए डिग्री तो हासिल कर ली। तब से जब भी स्कूल फ्रेंड्स मिलते सोचती शायद तुम्हारे बारे में कोई बात करेगा। जब भी कोई लंबा या तुम जैसा लड़का दिखता लगता था कि तुम हो। कितनी बार उनका पीछा किया पर सब बेकार। इस दौरान मेरी बहन ने
भागकर शादी कर ली। उसके 2 महीने बाद घर वालों ने मेरी शादी भी तय कर दी। बहन की वजह से पापा हमेशा गुस्से में रहते थे, इसलिए उनसे कुछ बता नहीं पाई। और अगर बताती भी तो क्या कहती कि मैं 10th में एक लड़के से प्यार करती थी, पर पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पर है। यहाँ तक कि अपनी शादी के दिन भी मेरा दिल यही कह रहा था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, पर मैं जब दुल्हन बनकर बैठी थी तब लग रहा था कि तुम मंडप में ही कहीं हो। लगा जैसे सिनेमा में होता है, तुम यहाँ आओगे और मेरी शादी रोक दोगे, कहोगे जानू चलो यहाँ से, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाऊंगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरा दिल भी पूरी तरह टूट गया। उसके बाद जब भी मैं दुखी होती और उस वक्त मुझे कोई हंसाता, तो वो चेहरा था सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के रामचंद्र का चेहरा। क्या हुआ? सर, देर हो गई है, गेट बंद करना है। कार बाहर जाएगी तो गेट बंद होगा।